अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़र्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी जो ये मेरी वीडियोस में आपसे बात करूंगा कि मेल और फीमेल को शादी से पहले कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि पता चल जाए कि वो फर्टाइल हैं या इनफर्टाइल, उनके अंदर बांझपन की कोई अलामत मौजूद तो नहीं मेल या फीमेल में। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेस्ट के नाम बताऊंगा मेल और फीमेल के, जो कि इनको शादी से पहले करवा लेने चाहिए ताकि बाद में जो है कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। अगर कोई टेस्ट में प्रॉब्लम आती है तो उसका वक्त के साथ साथ जो है शादी से पहले इलाज हो सके। ठीक है, तो पहले बेसिकली मैं आपको फ़ीमेल के बारे में बता देता हूँ, फिर मेल के टेस्ट वगैरह के हवाले से बताऊँगा। फीमेल के कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं वो करवा लिए जाते हैं या फिर आपके लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। मैं आपको सारे नाम वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूँगा और यहाँ पर लिखे हुए आपको शो हो जाएंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके के साथ समझ में आ जाएँ। मैं आपको टेस्ट के नाम बताता हूँ और मुख्तसर सा उनको मैं आपको बता भी दूंगा कि किस चीज़ के लिए होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स के जो टेस्ट हैं बेसिकली मैं एक करके बताता हूँ। पहला जो है सीरम TSH लेवल है, और दूसरा जो है प्रोटीन लेवल है, और तीसरा जो है आप कह लें सीरम AMH लेवल है, और चौथा जो है वो है सीरम FSH और LH लेवल। ठीक है, तो बेसिकली ये चार पाँच कह लें आप, ये चार कह लें, और जो है ये बेसिकली ये इससे सारा कुछ पता चल जाता है। सीरम TSH हो गया और दूसरा जो प्रोटीन लेवल है, इससे ये पता चलेगा कि फ़ीमेल क्या जो एग रिलीज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, मतलब इस तरह की सूरत कंडीशन वगैरह पता चलेगी। और AMH से जो उनकी आप कह रहे हैं ओवरी के अंदर सिचुएशन वगैरह पता चल जाएगी कि एग सही बन रहा है नहीं बन रहा, प्रॉपर तरीके से रिलीज़ हो रहा है नहीं हो रहा, क्या सूरत वगैरह, इससे पूरा प्रॉपर तरीके के साथ वाजे हो जाएगा। और FSH से और LH लेवल से जो है पता चल जाएगा कि उनको जो है PCOS तो नहीं है, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, तो इससे प्रॉपर तरीके के साथ सारी सूरत वगैरह पता चल जाएगी। ये टेस्ट जो है तकरीबन थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तकरीबन आप अगर नॉर्मल लैब से भी करवाएंगे तो तकरीबन 9-10 हज़ार तक के होंगे। ठीक है, और ये ब्लड टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा अगर और दूसरी सूरत चेक करनी है तो वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड दो तरीके का अल्ट्रासाउंड होते हैं और कब करवाए जाते हैं मैं एक करके आपको बता देता हूँ और उनके नाम भी बता देता हूँ। पहला जो है वो है अंट्रल फॉलिकल काउंट अल्ट्रासाउंड। ये जो है पीरियड्स के पहले या दूसरे दिन किया जाता है। इससे चेक किया जाता है कि फॉलिकल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, फॉलिकल की सूरत वगैरह क्या है, यानी कि आप आसान लफ्ज़ों में कह लें कि अंडे जो छोटे छोटे बनते हैं वो बन भी रहे हैं या नहीं, उसकी सूरत वगैरह देखी जाती है स्टार्ट पीरियड स्टार्ट होते ही पहले से दूसरे दिन। ठीक है, तो बेसिकली जल्द से जल्द करवा लिया जाए ताकि जो है इससे पता चल जाता है सूरत वगैरह, ये नहीं कि पीरियड के तीसरे चौथे पाँचवें दिन, तो इस तरह नहीं, स्टार्ट के दिनों में ही करवाया जाता है इसको। ठीक है, और दूसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है वो तकरीबन आप कह लें डोमिनेट फॉलिकल चेक किया जाता है ओवरी के अंदर, वो तकरीबन 10वें दिन के बाद किया जाता है। 10वें दिन करवा लें आप या 12वें दिन करवा लें, 13वें दिन। इससे देखा जाता है कि जो आप कह लें फॉलिकल जो बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा, और वो जो है बाद में फर्टाइल हो पाएगा नहीं, और जो ओवुलेशन हो पाएगी नहीं, इस तरह की सूरत वगैरह देखी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये हार्मोन्स के टेस्ट करवा लिए जाएँ या फिर आप कह लें अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाए तो इससे सूरत वगैरह पता चल जाती है फीमेल की। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, जैसे कोई भी हार्मोन्स ठीक ना हो या एग रिलीज़ ना हो रहा हो, या फिर आप कह लें कि डोमिनेट फॉलिकल ना हो, तो फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं होती। तो शादी से पहले सब सूरत देख ली जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं मेल के हवाले से बात करता हूँ। मेल का बेसिकली एक टेस्ट होता है, वो है होता है जो है उनका सीमेन एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके अंदर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मेन चीज़ें जो देखी जाती हैं वो स्पर्म काउंट देखा जाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी देखी जाती है। ये तीनों में से अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो उसका इलाज हो जाता है। ठीक है, इलाज करवा लेना पहले ही चाहिए। ठीक है, और बाकी जो छोटी मोटी बाकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन तीन चीज़ें जो है मेन मायने रखती हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो जो है प्रेगनेंसी जो है ना नहीं हो पाती, तो मेल को भी अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा लेना चाहिए। ये तीनों में से अगर कोई भी कम ज़्यादा हो या फिर ना हो या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम वगैरह हो तो ट्रीटमेंट लाजमी होता है। ठीक है, फिर वरना जो है मेल जो है फिर उनके अंदर आप कह लें कि जैसे कि स्पर्म काउंट ही ना हो तो ये बांझपन मेल की अलामत होती है। इस तरीके से बाकी दो चीज़ें और भी हैं, तो ये तीनों चीज़ों को सही होना लाजमी है कि फिर जाकर जो है फीमेल के साथ जब वो इंटरकोर्स करेंगे बाद में शादी के टाइम पर, जो शादी के जो बात, तो फिर जो है फीमेल प्रेग्नेंट हो पाएगी। ठीक है, मेल का भी ठीक होना लाजमी है, फीमेल का भी। तो ये टेस्ट वगैरह जो मैंने आपको बताया शादी से पहले मेल फीमेल को करवा लेने चाहिए ताकि पता चल जाए कि वो कहीं इनफर्टाइल हैं तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह हो जाए। अगर फर्टाइल हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, पहले से पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको मुख्तसरन ख़ास ख़ास और बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं आपके कह लें डॉक्टरी ज़बान में बात करूँ या फिर इस तरीके से बहुत हार्ड तरीके के साथ, तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने कोशिश की है सिंपल तरीके के साथ चीज़ों को वाज़ेह किया ताकि आपको प्रॉपर तरीके के साथ समझ में आ जाए। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक वीडियो से मैंने आपको बताया कि मेल हज़रात को शादी से पहले और फीमेल को कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो और मेरी सारी बात वगैरह।
अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।